अगर आप अपनी हर विश पूरी करना चाहते हैं, अपनी हर डिजायर पूरी करना चाहते हैं, आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसलिए इस टेक्निक को सीखने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे नियम होते हैं, दुनिया में यानी कि प्रकृति के बहुत सारे नियम होते हैं, वो सभी लोगों पर समान रूप से लगते हैं। चाहे कोई इंसान बहुत अमीर है या कोई इंसान बहुत गरीब है, चाहे किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है या कोई इंसान भिखारी है, या फिर किसी इंसान के पास बड़ा महल है, कोई इंसान तो झोपड़ी में रहता है, कोई इंसान मोटा पतला है, काला गोरा इंसान, किसी भी तरीके का इंसान हो, उन सभी पर प्रकृति के नियम समान रूप से लगते हैं। अब चाहे उस नियम के बारे में उन्हें जानकारी हो या नहीं हो। जैसे ग्रेविटी, जब लोगों को ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था तब भी चीजें ऊपर से नीचे ही आती थी। अब जब आज ग्रेविटी के बारे में हम सभी को पता लग गया है तो ऐसा तो नहीं है कि चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगी हैं। ग्रेविटी का नियम आज भी उसी तरीके से काम करता है और सभी पर बराबर रूप से काम करता है। उसी तरीके से दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा नियम है, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या नहीं हो, ये आप पर काम कर रहा है। आपने इसके बारे में पहले सुन रखा है या नहीं सुन रखा, फिर भी आप जाने अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। जब भी हम अपनी कोई विश, अपनी कोई डिजायर भगवान से मांगते हैं या प्रकृति से मांगते हैं कि मेरे पास एक सुंदर कार होनी चाहिए, मेरा एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन मिल जाए, इस तरीके की बातें हम सोचने लगते हैं, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं कुछ अफर्मेशंस बना रहे हैं। और अगर वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है तो फिर कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं और वो वाइब्रेशन प्रकृति में पहुंचती हैं और प्रकृति में पहुंचकर सेम वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होकर वापस से हमारे पास आती है और हमें रिजल्ट मिलने लगता है, रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो विश हमने मांगी थी वो मैनिफेस्ट होने लगती है। तो दोस्तों अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। जो भी हमारी विश है अगर उसे हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो एक अफर्मेशन बनती है और वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद वाइब्रेशन जनरेट होकर प्रकृति के साथ कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब दोस्तों वाइब्रेशंस क्या होती है? वाइब्रेशंस होती हैं जैसे आप कभी किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको अजीब सा फील होता है या एक अंदर से झंझनाहट, या कोई सक्सेसफुल इंसान से हम हाथ मिलाने जाते हैं तो अजीब सी कपकपी सी लगती है, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। तो खुशी क्या है? वो वाइब्रेशंस ही तो हैं। तो दोस्तों हर इंसान की अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं। अब दोस्तों जैसे हमारे चारों तरफ रेडियो तरंगे तो हैं। रेडियो आपने कभी न कभी यूज किया होगा, एफएम यूज किया होगा। एफएम में जब हम 98.5 पर ट्यून करते हैं तो वो सेम फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करने के बाद गाना सुनाई देता है, हमें जो भी उस पर प्रोग्राम चल रहा है वो सुनाई देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 98.5 पर हमने फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया और 99.5 कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसी वाइब्रेशंस हम में से निकलती हैं प्रकृति उसी वाइब्रेशंस को अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा अगर हम कुछ अनजान लोगों से मिलते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग तो घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ट्रेवल कर रहे हैं, बातचीत की और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब कुछ लोग दोस्त क्यों बन जाते हैं? क्योंकि अगर दोनों की वाइब्रेशंस मैच हो जाती हैं तो फिर वो एक पक्के दोस्त बन जाते हैं, घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हम में से भी जब वाइब्रेशंस निकलती हैं और प्रकृति की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होती हैं, सेम वाइब्रेशन कनेक्ट होगी और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो हमने विश मांगी थी वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है। अब दोस्तों जब मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में समझा दिया है तो अब हम मेन मुद्दे वाली बात पर आते हैं। जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं इसका नाम है 55x5 टेक्निक या 555 टेक्निक। अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं, कोई 555 टेक्निक भी कहता है। दोस्तों
अब इसमें 5 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। 5 नंबर वैसे तो इस पर मैं डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा कि 55 और 5 क्या है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूं ये 5 नंबर का क्या रोल है। यहाँ पर 22 2 भी लिया जा सकता था, 3 3 3 भी ले सकते थे, 4 4 4 भी ले सकते थे। यहाँ पर 55 5 ही क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है, 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम जानते हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी के नाम से। अब दोस्तों जब आप ये सीख गए हैं कि इसमें 5 नंबर का कितना बड़ा रोल है, तो आपको समझने की जरूरत है कि इस टेक्निक को किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों इस टेक्निक में जो 5 नंबर है वो तो डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 55 वो 55 टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5 दिनों तक आपको किसी भी विश को 55 बार लिखना है। इसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये टेक्निक काम नहीं करती, लेकिन दोस्तों अगर आप इस टेक्निक को सही तरीके से यूज करेंगे तो ये टेक्निक डेफिनेटली काम करती है। इस टेक्निक को यूज करने का जो सबसे पहला नियम है वो है क्लैरिटी। आपको जो भी चाहिए उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिफाइन करिए। ऐसा मत कहिए अगर सपोज आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो ये मत कहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कोई डेफिनेशन नहीं है। एक भिखारी, उसके लिए हो सकता है 1000 रुपए बहुत सारा हो, या फिर एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके लिए हो सकता है 10 करोड़ भी कम हो। तो आपको जितना चाहिए वो क्लैरिटी, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसे क्लियरली डिफाइन करिए कि मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अगर एक कार चाहिए तो ये क्लियरली होना चाहिए कि मुझे व्हाइट कलर की इस कंपनी की कार चाहिए, मुझे इस टाइम तक कार चाहिए। ऐसा क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको एक जॉब पानी है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब पानी है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे टाइपिस्ट बनना है, या मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या मुझे एक टीचर बनना है। आपको दोस्तों जो भी आपका गोल है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी विश है अगर उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन भरे मैसेज को डिलीट कर देता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दोस्तों जब हम छोटे बच्चे होते हैं 6-7 साल तक, तो उस वक्त तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी ब्रेन वॉशिंग होती जाती है, लोगों की बातें सुनते हैं, सीखते हैं, तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ढक जाता है कॉन्शियस माइंड से। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्लैरिटी चाहिए सही मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने के लिए। अब दोस्तों जब आपने सही मैसेज पहुँचा दिया है तो दूसरी बात आती है कि इसे कब करना है। तो या तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग करिए, या फिर आप इसे लेट नाइट करिए, या फिर हो सकता है आप जब ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करें, जब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें, उस वक्त इसे करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका एक नियम यह है कि आप जब भी करें, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, हर दिन आपको टाइम एक जैसा रखना है। अगर आपने सुबह 8 से 9 का टाइम डिसाइड किया है तो 5 दिन तक 8 से 9 तक ही इस टेक्निक को करना है। ऐसा नहीं कि कभी आपने 8 से 9 किया, कभी दिन में कर लिया, कभी शाम में कर लिया, उसमें यह टेक्निक काम नहीं करेगी। जो तीसरा नियम है इस टेक्निक को करने का वो है जिस जगह पर आप इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं वो जगह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और जो पहले दिन जिस जगह का चुनाव आपने किया है, पॉसिबल है तो हर दिन उसी जगह का आप चुनाव रखिए। उससे सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि यार ये बिल्कुल डेडिकेटेड है अपनी विश को चाहने के लिए। जो चौथा नियम है वो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस टेक्निक को यूज करने वाले हों तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों, आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए। लेजीनेस की तरह नहीं कि यार ठीक है करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लाइफ तो चल ही रही है। अगर आप ऐसा सोच के करेंगे तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको क्या करना है, बिलीफ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये टेक्निक काम करती है और मुझे अपनी विश को पाना ही है। जब ये 4 नियम आप कंप्लीट समझ लेते हैं, उसके बाद बारी आती है इस टेक्निक को वाकई में यूज करने की। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक डायरी और एक पेन चाहिए। पेन से आप डायरी में लिखिए, नंबर डालते हुए, 1 नंबर पे ये विश, दूसरे नंबर पे वही वाली विश, तीसरे पे वही वाली विश, ऐसे करके 55 बार आपको लिखना है कंटिन्यू 5 दिनों तक। अगर आप बीच में किसी एक दिन गैप कर दिए
तो अगले दिन से आपको वापस से शुरू करना है, 5 दिनों तक कंटिन्यू इसे करना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब जब आप इस टेक्निक को यूज करने लग गए हैं, आपकी विश लिख रहे हैं, तो आपको विश कैसे लिखनी है? विश लिखनी है आपको प्रेजेंट टाइम में। आपको इस तरीके से फील करना है कि जैसे वो विश आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर 10,000 रुपए चाहिए तो आपको ऐसे लिखना है कि मेरे पास 10,000 रुपए आ गए हैं और मैं बहुत खुश हूं। जब आप लिख रहे हैं तो एक एक शब्द को आपको फील करना है, और जब आपके पास वो विश कंप्लीट हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे, वैसा फील आपको अभी होना चाहिए। अब अगर आप ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास 10,000 रुपये होने चाहिए थे, मेरे पास 10,000 रुपये हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस मत लिखिए, नेगेटिव भी मत लिखिए। और दोस्तों, अब जब आप इस टेक्निक को सही से यूज करना सीख गए हैं तो फिर मैंने जो 5-6 नियम बताए हैं, नियमों का आप ध्यान रखिए, और इन नियमों के हिसाब से अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप अपनी मनचाही चीज को पा सकते हैं, आप अपनी हर विश पूरी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, इस वीडियो में बताई गई टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने विश को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।